क्या वॉइस क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? ओके। हाँ भाई बताओ, क्या दिया हुआ असाइनमेंट? बिगिनर बुक्स 5 डायमेंशन वाली क्वेश्चन नहीं बने? आज लास्ट क्लास है ना अपनी, आराम से चले, मान के आए ना? हाँ हाँ बस सही है। असाइनमेंट क्या दिया हुआ है? बिगिनर बुक्स 5। पहले बिगिनर बुक्स 5 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ। देखो उसके अंदर आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा टाउ इक्वल टू आर सी, पढ़ा है? तो 1/टाउ क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। ये क्या पूछना चाह रहा आपसे कि वो बताओ जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं हो। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मतलब सेकेंड इनवर्स ना हो, यही ना? तो फर्स्ट वाला सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड क्या है? R/L। L/R होता है टाउ, मतलब लेमड़ा होता है, उसका यूनिट होता है सेकेंड, उल्टा लिखा है तो 1/सेकेंड हो गया ये भी। थर्ड है फ्रीक्वेंसी 1/√LC, ये आप पढ़ोगे थोड़ा आगे जब हम लोग AC पढ़ाएंगे, उसमें आता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC। किसका यूनिट है ये? फ्रीक्वेंसी का है। बचा कौन सा? फोर्थ। ये थोड़ा गलत जगह दिया है, मेरे हिसाब से इसको AC में देना चाहिए था इन लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, 2, 3, 4, 5, 6 बताना है यार। तू डर गया इसको देख के ही, इसमें कुछ था नहीं बाकी। इसका रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे नहीं यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यार क्या होता है? E/L e⁻⁻t/λ। E का वैल्यू कितना दिया है? 5। L का वैल्यू e⁻t कितना दिया है? L कितना दिया है? सॉरी लेमड़ा कितना दिया है? लेमड़ा क्या होता है? L/R। L कितना दिया? R कितना दिया है? यही है, सारा वैल्यू पुट कर दिया मैंने। ये कट गया। 18/5 क्या होता है? 3.6। बोलो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा निहारो एक बार। कितना दिया है? 0.027 ये दिया है। चलो आगे के हिसाब किताब करते हैं। गया, ऊपर जाएगा तो +3। बोलो, तो क्या इस पॉइंट को मैं 3 आगे शिफ्ट कर दूं? आंसर विल बी, क्या था इसमें? वैल्यू पुट करना था बस। जरूरी था क्या वो? यानी थी ऐसी कलाकारी नाम हो रहे, जरूरी नहीं है। हाँ जी, 7, 8, 9 हो गए। ऑनलाइन वालों तुम बताओ। अभी बोल रहा ब्लर रहा गया, ब्लर। अरे ये शांति नहीं रखते यार। अब सही है भाई? ऑनलाइन वालों बताओ, ये बोर्ड क्लियर है कि नहीं है? विजिबल है कि नहीं है? क्लियर है? वॉइस एंड बोर्ड दोनों ठीक है? भैया सब लोगों ने बोल रहे हैं कि सब सही चल रहा है, क्लियर है, बिल्कुल चकाचक। अब जिसकी प्रॉब्लम हो वो अपने सिस्टम को देखें, मुझे डिस्टर्ब ना करें। हाँ, बिगिनर बुक्स बताओ। बिगिनर बुक्स 5 में कोई डाउट है क्या ऑनलाइन वालों तुम्हें? 8th में डाउट बता रहे हैं यार। अच्छा डायमेंशन वाला देखो, सुनो, उसमें लिखा है L/CV/R। L/R क्या होता है? लेमड़ा। मतलब L/R को लिख सकता हूं मैं सेकंड। नीचे दिख रहा है CV, CV मतलब Q इक्वल टू CV। Q मतलब चार्ज, तो क्या आ गया? सेकंड बाई चार्ज। इस सेकंड को नीचे ले जाना। चार्ज बाई सेकंड क्या होता है? करंट। क्या बन गया? 1/करंट, मतलब 1/एम्पियर। क्या बन गया? इनवर्स करंट इनवर्स। मतलब नहीं आया? हेलो, चलो उसके बाद एक्सरसाइज 1 करके लाए हो? कहां से दिया था? 50 तक दिया होगा, 23 तक तो हो गया ना डिस्कस पहले। 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1,
31 होता ना है। 31 में क्या आ गया यार? अच्छा, ये थोड़े से मैथमेटिक्स आगे तो ये फेल गया था तू। ऑब्वियस सी बात है, तू उसने करा ही नहीं होगा, तूने आगे ट्राई नहीं किया होगा, चांसेस ही नहीं बनते तेरे। 30 भी नहीं है यार, तो पहले 30 सुन लो फिर। एक कांस्टेंट करंट आई मेंटेन, तुम्हारे पास क्या एक ही मॉड्यूल है क्या? तेरा कहाँ गया? घर रह गया? क्यों घर कुछ? थर्टी, सुनो। कांस्टेंट करंट आई मेंटेन इन ए सोलेनॉइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल इंक्रीज इफ एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस। अगर आयरन रोड इंसर्ट करते हैं सोलेनोड के अंदर तो होगा क्या? मीडियम चेंज होगा, मतलब म्यू बढ़ेगा। बोलो, म्यू बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, क्योंकि एल होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। मतलब आयरन रोड इंसर्ट करने से क्या होगा? जो जो चीजें मीडियम पे डिपेंडेंट होती है वो सब बढ़ेगी, जो नहीं होती नहीं बढ़ेगी। बोलो, फर्स्ट क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या मीडियम डिपेंडेंट होता है? होता है ना, म्यू नॉट एन आई, म्यू आता है उसमें, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेकंड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होता है फॉर्मूला 5 टू एल आई, तो अगर एल बढ़ रहा तो आई 5 भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, बिल्कुल एल क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा। फिर क्या पूछा? रेट ऑफ जूल हीटिंग। रेट ऑफ जूल हीटिंग मतलब क्या होता है? पावर। वो कितना है? आई स्क्वायर आर। आई कितना होता है? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो क्या वोल्टेज बढ़ रहा है क्या? अरे आई इक्वल टू ई बाई आर आता है ना, ना तो ई चेंज हो रहा ना आर चेंज हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब कौन बढ़ेंगे? एबीसी ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। फिर आपने पूछा 31, द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड इज दिस एंड इट्स रेजिस्टेंस इज दिस। समझना भैया, एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो कि जैसे सोलेनोइड बोला जाए और उसका आपको एल भी दे रहा है आर भी दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कि जो सोलेनोइड बनाया गया है इसको कोयल का फॉर्म दे दिया हमने तो सोलेनोइड बन गया ये, तो एल तो होता ही है इसका। बनाया किससे इसको? तार से, और तार है तो इसका मतलब इसके बाद रेजिस्टेंस भी होता है। अब समझना कब रेजिस्टेंस इंक्लूड करना है कब नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगेगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए प्योर इंडक्टर तो एल काम में लेना है, अगर आपको कुछ हिंट दे रहा आर यूज लेने का तो आर यूज लेना है आपको। तकलीफ है इसमें? मतलब सिंपल ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, देखो ये जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड को मैग्नेटिज्म में इसको बोलते हैं सोलेनोइड, एसी में इसको बोलते हैं इंडक्टर, और सॉरी ईएमआई में इसको बोलते हैं इंडक्टर, एसी में इसको बोल देंगे चोक कॉइल। एसी में इसको इसी को क्या बोल देंगे? चोक कॉइल। क्लियर है? हेलो, सब चीजें यही है, एक ही बात है, रेजिस्टेंस भी होगा उसके पास, इंडक्टेंस भी होगा। ओके, तो आपको बोला कि इसका रेजिस्टेंस 5 ओम और इंडक्टेंस 5 हेनरी है। इट इज कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट बैटरी, देन टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच 9/10 ऑफ मैक्सिमम करंट। समझो करंट का इक्वेशन क्या होता है यार? आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। आई का वैल्यू क्या लिखने के लिए बोल रहा है वो? 9/10 ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। बोलो, आई नॉट से नॉट कट गया यार, इसको इधर ले आऊं क्या? e to the power माइनस टी बाई लैम्डा, ये क्या 1 माइनस 9/10 कितना आएगा ये? 1/10। 1/10 को क्या बोल सकता हूँ मैं? 10 to the power -1। दोनों तरफ क्या ले लूँ? ln, ln ले ले तो क्या बनेगा? ln e to the power माइनस टी बाई लैम्डा, ln 10 to the power -1, पावर आगे आएगी माइनस टी बाई लैम्डा, ln e इक्वल टू -1 ln 10। बोलो ln e क्या होता है? 1। अरे यार क्या बेईमानी, माइनस माइनस कट गया, टी कितना आया? लेमड़ा ln 10, लेमड़ा कितना? l बाई आर, एल और आर दोनों 5 दिए तो 1 आएगा। अब ये ln 10, यस 2.303, याद है वैल्यू? 2.303, ये l बाई आर का वैल्यू कितना? 1। आंसर कितना आ गया? इतनी तो तूने कष्ट किया ही नहीं हुआ, तू तो ln पे ln तक तो पहुंच गया था क्या? सच बता यार, ये सारी ये कितने लोगों ने कर लिया था? कर लिया था ना आराम, अंत तक लास्ट तक पहुंच गए होंगे, आराम से होना चाहिए था। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एलन दिखते डर मत जाओ, एलन से तो लोग जुड़ते हैं यार, तुम तो एलन से दूर
वाह कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो यार। 31 हो गया, 2, 33, 3 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। करंट पूछा है ना यार। आई इक्वल टू क्या होता है? ई बाई आर। ई कितना? माइनस एल डी आई बाई डी टी डिवाइड बाई आर। अब इसने कुछ दिया नहीं तो क्या इसका मैग्नीट्यूड ले लो सिंपल। बोलो, तो मैग्नीट्यूड ले लो तो इसको हटा दो माइनस को। एल कितना दिया है? 60 माइक्रो हेनरी। आर कितना दिया है? अब डी आई बाई डी टी डायरेक्ट नहीं दिया, इसने बोला है कि 1 एम्पियर टू 1.5 एम्पियर करंट बढ़ता है, तो क्या लिख दूं? 1.5 माइनस 1 कितने सेकंड में? चलो सोल्व करते हैं। 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइड बाई 0.1, पॉइंट हट गया, 5 बचा। ये गया, ये गया, 1/10 इंटू 5, 0.5। 0.5 तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, 1/2 तो दिया है। क्या था इसमें यार, ये तो होना चाहिए था ना यार। 34, 5, आज नहीं पढ़ा देंगे इसको, अभी नहीं पढ़ाया। 36, 36 नहीं हुआ, बोलो ना हुआ कि नहीं हुआ। 37, 8, 9 खींच के दूंगा इसकी। 37 नहीं होता उससे, 39 नहीं होता उससे, पढ़ो क्या बोला इसने, पढ़ना एक बार। मैं पढ़ देता हूँ, चल तू टाइम लगाएगा अभी। An inductance L and resistance R are joined to a battery. After some time, battery is disconnected, but L and R remains connected to the closed circuit. The current strength will be reduced to 37% of its value. पहले बैटरी लगाई, बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी तो क्या होगा? करंट डीके होगा। करंट डीके होकर कितना रह गया? 37%। ऐसा कब होता है? आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। आना चाहिए ना यार, थ्योरी का पार्ट था, बहुत बताया था, उसको समझाया था। हेलो, तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है? एल बाई आर। आंसर क्या जाएगा? खत्म। 40। ये चोक कोइल मतलब इंडक्टर कोइल सोलेनोइड एक ही बात है। इसमें एनर्जी किस फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फॉर्म में होती है स्टोर। 41, 2, 3, 43। तो दो कोइल रखी है पास के अंदर, किसी एक में हम बैटरी लगा देंगे, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, फील्ड होगा, फील्ड होगा तो इससे पास होगा। क्या करेंगे? जस्ट जैसे हमने बैटरी लगाई उसके पहले क्या था? जीरो। बैटरी लगाते करंट आया तो फील्ड आया, जो भी फील्ड आया होगा इधर या इधर, कुल मिला के जो पोल इधर बना वही पोल इधर बनेगा, क्योंकि अपोज करना चाहेगा, तो क्या आंसर आएगा? रिपेल। 44, 5, 6, 7, 8, 9, 50 हो गए। 32 वाला, हाँ हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना, तो आई कितना? टी इक्वल टू 0 पे 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? 0। ऑनलाइन वालों तुम बताओ, अब तुम्हें कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज 1 में? थर्टी सिक्स बोल रहे हैं, 36 डाउट हो सकता है। हाँ सुनो, 36 में बोला है कि एक कोइल है, मतलब कोइल ही ये लो, इसका एल और आर मान लो, तो एल और आर, एल बाई आर का वैल्यू तुम्हें कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻³ फिर क्या किया इसने? इसके साथ में एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कितने ओम का? 90 ओम का। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ सर्किट का? बढ़ गया ना, तो नया टाइम कांस्टेंट कितना आएगा? एल बाई आर प्लस 90 इक्वल टू वॉट? 0.5 इंटू 10⁻³ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट बच्चे? 25 में डाउट है? अच्छा सुनो, 25 लैंग्वेज का गेम और कुछ नहीं है। इसमें बोला सोलेनोइड ऑफ 10 हेनरी इंडक्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट। इन हाउ मच टाइम द एनर्जी विल रीच टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सुनो, किसी भी इंस्टेंट पे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। और हमें वो इंस्टेंट चाहिए जब एनर्जी मैक्सिमम का कितना हो? 1/4। क्या लिख दो उसको? 1/4 ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बोलो, क्या L/2 से L/2 कट गया? आई का वैल्यू कितना आ गया? I0/2। मतलब इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है
कि वो टाइम बताओ जब सर्किट में करंट मैक्सिमम का आधा हो जाए। कौन सा टाइम होता है वो? हाफ टाइम। हाफ टाइम कितना होता है? 0.7 इंटू एल बाई आर। हेलो, 0.7 इंटू एल बाई आर। एल कितना दिया है? 10। आर कितना दिया है? 2। 2 से 5, 3.5 सेकेंड। हो गया? और कोई डाउट? अरे हो गया भाई। ओके नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2 दिया था ना, करके लाए हो? एक्सरसाइज 2 के अंदर बताइए कौन सा बताना है? कहां से दिया ना, स्टार्ट किया था? 4 तो हो गया होगा शायद पहले। 4, 5, फिर 7, 8, 9, 10। 10 बताया था ना मैंने आपको। आपका आंसर शायद दिया आया होगा 10 के अंदर कि ये पहले नीचे आना चाहिए फिर ऊपर आना चाहिए, यही ना? आपका आंसर रहा होगा। अभी ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या करें? छोड़ दें क्या इसको? बेस्ट आंसर क्या दे सकते हैं? सेकंड दे सकते हैं ना? अरे उसने क्या किया होगा? फॉर्मूला होता है माइनस एल डी बाई डी टी, उसने माइनस को नहीं लिया होगा और क्या है। बख्श दो यार। हेलो भैया, ये एलन ने नहीं पूछा है, एआईपीएनडी तो 2012 ने पूछा है, हमारी गलती नहीं है। बेस्ट आंसर दे सकते हैं फिर। हेलो, हाँ अगर ऑप्शन में ये भी दिया होता तो फिर हम लोग ये टिक करके आते हैं, ठीक है? फिर 11, फिर 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20। 20 क्यों नहीं दिया था भाई? 20 दिया मैं, मुझे बता ना क्या दिया क्या नहीं दिया। 20 हो गया। फिर 20 बताना है। कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। ओ माय गॉड, कैलकुलेशन मिस्टेक और मेरी क्लास में। इधर देख, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। तुम्हें यू दिया, आई दिया, एल पूछा है, एल का वैल्यू कितना आएगा? 2u बाई आई स्क्वायर। यू कितना दिया है? 25 मिली जूल। मिली जूल मतलब आई का स्क्वायर। आई कितना दिया है? 60 मिली एम्पियर। 60 मतलब 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एम आई राइट? ओके, हिसाब किताब करते हैं। देखो इसका 3, 3, 4, 5, सॉरी 3, 3 इसमें से गए, 2 इसमें से गए। हेलो, तो 6 देना इसके पास, तो एक बचा, एक ऊपर जाएगा। पता नहीं क्या कर दिया मैंने, मेरी लैंग्वेज सब सही कर दिया। हेलो हेलो, अरे भाई मैंने क्या किया? 3 और 2 5, कितने थे? 6, तो 5 उड़ा दिए, एक बचा उसको ऊपर ले गया। हिसाब किताब हो गया इनका। ओके, फिर 2 से 3 और कुछ कट सकता है क्या? ये भी कट जाएगा। 2 से 3, 2 से 5, 25 इंटू 5, 125 बाई 6। सॉरी सॉरी सॉरी, तो यार ये तो मुझे ही कर लेना दे फिर। 125 बाय, इसके आगे मुझे भी नहीं आता, इसके आगे आप देख लो यार। हो गया भाई? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 35। हाँ सही है, पैरेलल ही है वो। अब यार नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी पढ़ाऊंगा मैं आज। अरे ठीक है यार, एक्सरसाइज 3 करके लाए हो यार? नहीं नहीं, इसको नहीं करूंगा। देखो मैंने दे दिया, करना है आपको, डिस्कस करना मेरे हाथ में। मेरी इच्छा हो तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज टाइम गया काफी, 20 मिनट गए यार, 22 मिनट गए। अभी पढ़ाना है, क्लास एक्सटेंड भी करनी पड़ेगी। किसकी प्रॉपर्टी है? समझ में आ गया भाई तुम लोगों को? 18 बोल रहा है। नहीं नहीं, दे वापस दे। डाउट आ गया बच्चों को यार, पहली बार तो ऑनलाइन वाले सवाल कर रहे हैं। 18 यार, ये बता दिया मैंने लास्ट क्लास में। सॉरी, आप लास्ट क्लास अटेंड वापस करिए, लास्ट क्लास वापस सुनिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। 17 बता सकता हूँ, वो नहीं बताया था मैंने। 17 में समझिए 2 लूप दिए हैं, एक में तो फील्ड ही नहीं दिया, तो फील्ड नहीं है तो आएगा फ्लक्स आएगा, फ्लक्स नहीं तो चेंज भी नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं आएगा। बोलो, फर्स्ट वाले में देखो, एक दिया है स्मॉल आर, एक दिया कैपिटल आर, दिया ना? तो हम लोग जब फ्लक्स की कैलकुलेशन लेते हैं तो उसमें एरिया वही लेते हैं जिसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। कौन सा वाला लोगे? जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है अंदर वाला है, उसका एरिया ले लो। बोलो, कर लोगे फिर तो सिंपल माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखोगे। अब बी तो चेंज हो नहीं, ए तो चेंज हो नहीं रहा, एन चेंज क्या हो रहा है? बी, इसलिए डी बाई डी टी लिखोगे और एरिया को बाहर निकाल दोगे। एरिया कौन सा लोगे? जिसमें फील्ड लाइंस
हो गया? और कुछ बच्चों, ऑनलाइन वालों, समझ में आ गया? और कुछ बचा डाउट? ठीक है बच्चों, ओके। तो इसको ये वापस रहे, नोट्स दिखाओ एक बार, नोट्स में कहां तक पढ़ा दिया? मतलब एलआर सर्किट कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट हो गया। तो नया हेडिंग डालिए, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, चल क्या रहा है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ ईएमआई। टाइप्स ऑफ ईएमआई में फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टैटिक ईएमआई। उसमें कौन सा पढ़ा हमने? सेल्फ इंडक्शन। अब क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। और जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, पहले से ध्यान से सुन ले लीजिएगा। किसी को अगर कोई काम हो, अपॉइंटमेंट ले रखी हो कहीं पे, जा सकता है, और वो अभी जा सकता है, बाद में नहीं जाने दूंगा। स्टार्ट करें? म्यूचुअल इंडक्शन। ऑनलाइन वालों देख लो, तुम पहले सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं पूरा बोर्ड बनने के बाद इधर आऊंगा वापस। परफेक्ट। गंगाधर, तू बोल रहा कॉम्बिनेशन बाकी है। अरे मुझे बता सब क्या बाकी है क्या नहीं है, तू बस ये बता तेरे को बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही है यार, मुझे पता ना कौन सा टॉपिक कब पढ़ा रहा है। हाँ भाई, समझना। मान लीजिए एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर हमने एक कॉइल लगाई। उस कॉइल को हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, एक की से और एक रियोस्टेट से। ये क्या है? रियोस्टेट, ये की, बैटरी प्लस माइनस ई, ये कॉइल है। सेम डायग्राम हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ाया था, यही बनाया था उसमें भी। की क्लोज किया, करंट चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ आया, किया ना? इस बार क्या डिफरेंस है? इस सर्किट के पास एक सर्किट और बनाया, उसमें भी कॉइल लगाई और उसमें क्या कर दिया हमने? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। पहले सिर्फ यही था, अब दो सर्किट है। हेलो। और दूसरे सर्किट में सिर्फ हमने क्या लगाया? वायर है, मतलब वायर को हमने कॉइल का फॉर्म दिया, उसको कनेक्ट किससे कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो देखो दो सर्किट हो रहे तो चीजों को बातें करने में ज्यादा आसान रहेगा अगर हम इनको नाम दे दें। तो मैं इसको बोल रहा हूं प्राइमरी सर्किट। क्या बोल रहा हूं इसको? प्राइमरी सर्किट। और इसको बोल रहा हूं सेकेंडरी सर्किट। बोलो। प्राइमरी सर्किट वाली चीजों को मैं 1 1 से डोनेट करूंगा और इसको सेकंड सेकंड। जैसे अगर हम लोग की को क्लोज करेंगे तो करंट जो फ्लो होगा वो I1 मान लेंगे। ठीक है? बोलो, कोई तकलीफ इसमें? तो अगर इसमें करंट I1 फ्लो हुआ, कॉइल लगी हुई है, फील्ड प्रोड्यूस होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, डिपेंड ऑन इट्स ओरिएंटेशन। अगर ये ऐसे है तो इधर बनेगा, ऐसे है तो इधर बनेगा। क्लियर है? तो फील्ड मान लीजिए मैंने बनाई इधर की तरफ फील्ड है, क्या इस फील्ड को मैं B1 नाम दे दूं? अगर इसका एरिया A1 है तो क्या इससे लिंक होने वाला फ्लक्स φ1 हो जाएगा? बोलो। अब ये क्या है कि जो फील्ड लाइंस है ये सेकेंडरी से भी लिंक हो गई, इस कोइल से भी पास हो गई। इससे जो पास में जो सर्किट रखा हुआ था, जो सर्किट सेकेंडरी था, उसकी कोइल से भी फील्ड लाइंस क्या हो गई? पास हो गई। अगर इस सेकेंडरी कोइल का कुछ एरिया है A2 तो क्या इससे भी फ्लक्स पास हो गया? नहीं आया। आ गया क्या? वापस समझो, की को क्लोज किया, करंट I1 फ्लो हुई तो फील्ड B1 बना, वो B1 फील्ड इससे भी लिंक हो गई, तो इससे फ्लक्स कितना लिंक हो गया? φ2। बोलो, बेचारे इसने कुछ किया था क्या? चुपचाप बैठा था वो तो। हेलो, छेड़छाड़ी किसने करी? इसने। इसने करंट फ्लो कराई तो उसमें फील्ड आया, फील्ड आया तो फ्लक्स आ गया। अब सुनना बात आगे, अगर इसने गलती से करंट चेंज करा दी, जो कि करा सकता है, कैसे? रियोस्टेट से। अगर ये I1 चेंज होगा तो क्या ये B1 चेंज होगा? अगर B1 चेंज होगा तो क्या φ2 चेंज होगा?
और अगर phi2 चेंज हो गया तो सेकेंडरी कोइल से फ्लक्स चेंज हो गया, तो उसमें ईएमएफ नहीं आ जाएगा। अगर उसमें ईएमएफ आ गया, सर्किट क्लोज है, तो करंट फ्लो जाएगी। बोलो, करंट फ्लो होगी तो उसमें बैठा बैठा है जबरदस्ती नुकसान। इसको बोलते हैं पड़ोसी में लगी थी आग, नुकसान हुआ हमारे घर में। क्यों भाई? क्योंकि पास में था। हेलो, नहीं आया भाई। इससे कुछ किया था बेचारे ने, सिर्फ बैठा था, इससे से फील्ड पास हुई, लिंक हुआ, फ्लक्स पास हो गया, वो चेंज हो गया तो ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया तो करंट आ गया, करंट आ गया तो हीट प्रोड्यूस होगी। होता है ना? हेलो, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर इसमें रेजिस्टेंस हो तो इसमें करंट भी मिल जाएगी। नहीं आया? तो यही चीज है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? ओवरऑल कहानी समझ में आई? अब इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं कि क्या क्या बताता है इसमें। इस सेकेंडरी से जो लिंक होने वाला फ्लक्स है, क्या मैं बोल सकता हूं दैट फ्लक्स phi2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1? बोलो, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसको बोलते हैं m। क्या बोलते हैं? तो क्या phi2 इक्वल टू m I1 बन गया? वहां लिख देते हम लोग phi इक्वल टू Li। क्या क्या बोला? mi। m, व्हाट इज m? क्या बोल सकता हूँ? phi2 बाई I1। phi2 क्या बोल सकता हूँ? ये phi2 जो है टोटल है। बोलो, किसको बोल सकता हूँ? phi2 मतलब n2 इंटू phi2 डिवाइड बाई I1। यार ये क्या मतलब है? n2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, phi2 फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई I1। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ n2? phi2 मतलब क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या? b1 a2 cos 0। b1 क्यों लिया, b2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि फील्ड किसका है? 1 का। खुद के पास तो कुछ था ही नहीं बेचारे के पास। बोलो, डिवाइड बाय I1। नहीं समझ में आया? कर पाओगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दैट इज 5 बाई I। 5 कौन सा? phi2 डिवाइड बाई I1। तो बोल सकते हैं n2 b1 a2 डिवाइड बाई I1। नहीं आया? इस m को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोई तकलीफ? क्या ये phi और I पे डिपेंड करेगा? क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ phi एंड I। यूनिट क्या होगा इसका? पहले से बता रखा है, वेबर पर या फिर हेनरी, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एच से। कोई तकलीफ? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बोलो भाई। नेक्स्ट, इफ I1 चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लीजिए I1 में चेंज कर दे हम लोग टाइम के साथ, कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। अगर I1 चेंज होगा तो B1 चेंज होगा, B1 चेंज होगा तो phi2 चेंज होगा। बोलो, और phi2 का वैल्यू क्या है? phi2 इक्वल टू व्हाट? m I1। नहीं आया? अगर I1 चेंज तो phi2 चेंज, तो क्या सेकेंडरी कोइल में ईएमएफ आएगा? कितना आएगा? E2 इक्वल टू व्हाट? माइनस d phi2 बाई dt। बोलो यार, तो क्या phi2 का वैल्यू m I1 लिख दूं डिवाइड बाई dt? E2 का वैल्यू क्या आएगा? माइनस m d I1 बाई dt। नहीं समझ में आया? आ गया क्या? व्हाट इज दिस E2? कैसे बोल सकता हूं? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। बोलो, कॉइल बोलो, सर्किट बोलो, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज m? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज दिस di1 by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी कॉइल। सर्किट बोल दो, कॉइल बोल दो, एक ही बात है। कोई तकलीफ? नहीं समझ में आया? अब समझो, हमने प्राइमरी में चेंज किया करंट और सेकेंडरी में ईएमएफ देखा। अगर हम यही काम उल्टा कर दें, मतलब सेकेंडरी में करंट को चेंज कर दें, तो प्राइमरी में ईएमएफ मिल सकता है। बोलो, तो फिर उस केस में क्या बोलना पड़ेगा? E1। बोलो, E1 इक्वल टू माइनस m d I2 बाई dt। नहीं आया? इन बोथ द केसेस m विल बी सेम। चाहे आप प्राइमरी में चेंज करके सेकेंडरी में देखो, चाहे सेकेंडरी में चेंज करके प्राइमरी में देखो, दोनों केस में m का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। नहीं समझ में आया? आ गया क्या? कर पाओगे चीज? तो अभी मैंने बताया कि m इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट?
फाई एंड आई, एम डिपेंड किस पे करता है? जैसे हमने एल की बात करी थी, एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई। वेल एल डिपेंड्स ऑन मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस वगैरह। आया था ना यार। तो वैसे इसकी कहानी बनेगी, भाई एम डिपेंड किस पे करता है यार। करें स्टार्ट। तो कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी देखते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दो कोप्लेनर सर्कल रखे हुए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 मान लेते हैं, इसमें कितने n2। इसका रेडियस कितना r2, इसका रेडियस कितना मान लूं r1। करंट कितना i1 मान लूं। आपसे पूछा गया है इसके अंदर की कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। बताओ कैसे निकालें यार। सिंपल, वही फॉर्मूला लगाएं। बोलो यार क्या। m इक्वल टू व्हाट, फाई टू बाई i1। व्हाट इज फाई टू, n2 b1 a2 डिवाइड बाई व्हाट इज n2, n2 n2 रहेगा। व्हाट इज b1 यार, कोइल का फील्ड बताओ ना यार। सिंपल, म्यू नॉट n1 i1 बाई 2 r1। अरे यार म्यू नॉट n i बाई 2 r नहीं होता क्या? तो बताओ ना फिर क्या दिक्कत है। a2 कितना आएगा, a2 मतलब कौन सा, अंदर वाले का एरिया। इसका एरिया कितना आएगा, पाई r2 स्क्वायर डिवाइड i1 आ गया। क्या i1 से i1 कट गया, कितना वैल्यू आया m का, म्यू नॉट पाई n1 n2 r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2r1। नहीं आया। टफ है क्या कैलकुलेशन करना, आसान है। समझना ध्यान से कि अगर हम लोग प्राइमरी इसमें करंट फ्लो करा के इसमें फ्लक्स चेक करें, या उसमें करंट फ्लो करा के इसमें फ्लक्स चेक करें, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। दोनों केस में आंसर। लेकिन आपके लिए बता देता हूं मैं कि आपको बस करना क्या है, हमेशा बाहर वाले में, बड़े वाले में करंट फ्लो करा के अंदर वाले में चेक करना, छोटे वाले में करके मत करना। आपसे नहीं बनेगा वो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है दूसरी, वो आपके बस की बाहर है। तो बेस्ट में क्या बता रहा हूँ कि बाहर वाले में करंट फ्लो करा के अंदर वाले में चेक करना आपको। ओके, लेकिन याद क्या रखना सिंपल, कि दो सर्किट तुम्हें दिए, जैसे दो ओरिएंटेशन, चाहे इसमें चेंज करो, चाहे उस प्राइमरी में करंट चेंज करा के, चाहे इसमें फ्लक्स देखो या इसमें करंट फ्लो करा के इसमें फ्लक्स देखो, दोनों से आंसर सेम आता है। हेलो, ये ध्यान रखे। लेकिन आपको क्या रखना है, करना कैसे है आपको, बाहर वाले में करके अंदर वाले में। देखो क्यों, एक हिंट दे देता हूं आपको। जैसे आपको मैंने सिखाया था कि जो कोइल होता है, कोइल का फील्ड सेंटर पे निकालते हैं हम लोग। कितना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 r। कहां निकालते हैं, सेंटर पे। बोलो। लेकिन हमने एरिया क्या लिया, हमने पूरा एरिया ले लिया। आपको मैंने एक बात भी बताई थी साथ बीच में, कि हम एरिया वो लेते हैं जिसके अंदर फ्लक्स पास होता है, जिसमें फील्ड लाइंस होती है, होता है। तो लेकिन फील्ड तो कहाँ है, ओनली सेंटर पे। लेकिन मैंने तो पूरा एरिया ले लिया ना। बोलो क्यों ले लिया, क्योंकि फील्ड लाइन सब जगह होती है, लेकिन मेन कंसंट्रेशन कहाँ होता है, सेंटर पे। इसीलिए काफी बार आपको क्वेश्चन में लिखा भी होगा कि R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, कि R1 जो है, मतलब ये जो है R2, उसका रेडियस इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है। क्लियर है, इसलिए उसका एरिया हम लोग ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है। अब सोचो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, लफड़ा हो जाएगा। हेलो, इसलिए आपको उसमें करंट फ्लो करा के इसमें फ्लक्स चेक करके मत करना, आपसे नहीं बन पाएगा वो। ओके, नहीं समझ में आया, आ गया। यहां से क्या पता लग रहा है कि जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, R2 स्क्वायर डिवाइड बाई, आया कि नहीं आया। R2 मतलब अंदर वाले का स्क्वायर डिवाइड बाई बाहर वाला, छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइड बाई, छोटे वाला मतलब छोटे वाले की डायमेंशन क्या थी R2, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई बड़ा वाला कौन, R1। क्लियर है। एक दो और करते हैं, तब आपका दिमाग और अच्छे से चलेगा। मान लीजिए दो स्क्वायर लूप दिए हैं ऐसे, इसका साइड लेंथ L मान लो, इसका साइड लेंथ L मान लो। फिर से वही बात है कि जो ये L है काफी छोटा है कैपिटल L से। ओके, अगेन आपसे क्या पूछा है, क्या है M। बताओ कैसे निकालेंगे। मान लो इस बार मैंने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए, मैंने इस बार मैंने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए, मान लो 1 1 दोनों में, मान सकते हो। तो M का वैल्यू क्या लिखोगे यार, सिंपल फाई 2 बाई i1। इसमें करंट मान लो i1, मानने में क्या जा रहा है, कौन सा डिपेंड करता है उस पर, बोलो यार। चलो m फाई 2 का वैल्यू क्या लिखोगे यार, b1 इंटू a2 डिवाइड बाई i1। अब b1 तुम्हें आता ही नहीं है। पॉलीगन के से सेंटर में फील्ड निकालना सिखाया था तुम्हारे को, मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, b नॉट एन आई बाई पाई ए साइन पाई बाई एन टेन पाई बाई एन। याद है, चांसेस ही नहीं लगता।
म्यू नॉट, एन का वैल्यू कितना 4 आई डिवाइड बाई पाई, ए कितना एल, फिर साइन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 आ गया। ये तो फील्ड B1 हुआ। एरिया A2 ये तो बता दो कितना आएगा, डिवाइड बाई I1, ये भी तो I1 ही आएगा। बोलो I1 से I1 कट गया। चलो सुनो, पाई बाई 4 क्या होता है 45 डिग्री है ना। टेन 45 कितना होता है साइन 45, 4/√2, 2√2 क्या आएगा 2√2 म्यू नॉट, ऊपर क्या बचा एल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एल। क्या ये एम आ गया, नहीं समझ में आया, आ गया। आसान है, कुछ नहीं करना, फील्ड लिखना था, एरिया लिखना था, सोल्व करो, आंसर आ गया। यहां से पता लगा आपको एम प्रोपोर्शनल टू व्हाट, छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइड बाई बड़ा वाला। नहीं आया तो ये चीज आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और पूछता हूं, एक सर्कल है, उसके अंदर मान लो एक स्क्वायर रखा हुआ है। अगर मान लो थोड़ा चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि एक सर्कल है, उसमें एक ट्राइंगल रखा हुआ है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल रखा हुआ है। तो अगर इसका डायमेंशन, ये छोटा रेडियस ए है, मतलब साइड लेंथ ए है, इसका रेडियस आर मान ले, इसका साइड लेंथ मान ले फिर से ए, रेडियस कितना आर, इसका रेडियस कितना आर, साइड लेंथ कितना ए। तो बताओ इसमें एम किस किस की प्रोपोर्शनल आएगा, एम प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सिखाया ना अभी, ए स्क्वायर बाय आर। इसमें छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइड बाई बड़ा वाला, इसमें एम प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर स्क्वायर बाई ए। अब इसका जो रीजन समझो क्यों आया ऐसा, क्योंकि क्या करेंगे हम, जब ये एरिया लिखना पड़ेगा एरिया, तो उसमें स्क्वायर आता ही है। जैसे अभी साइड का स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बोलो। इसमें √3/4 साइड स्क्वायर आता है। इसमें पाई आर स्क्वायर, इसलिए ऐसा आ रहा है, याद रहेगा। सेम चीज छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइड बड़ा वाला, इससे नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया म्यूचुअल इंडक्शन में, शायद ये वाला क्वेश्चन था। ये पूरा कैलकुलेशन नहीं पूछा है, ये पूछा है के लिए। हेलो, याद रहेगा, कर पाओगे, नहीं आया सब दो, अब बोल। हाँ बड़े करेगा ना, ऑनलाइन वालों कोई तकलीफ हो बताओ। सॉरी लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, लास्ट वाला क्या क्लियर नहीं हुआ यार। लास्ट वाले जो तुम्हें 3 क्वेश्चन लिए मैंने, इसके लिए पहले 2 लिए ना यार, सिखाया ना उसके अंदर आपको मैंने कि जो एम है किसकी प्रोपोर्शनल आ रहा है, R2² बाई R1। मतलब अंदर जो चीज दिया है उसका डायमेंशन क्या है, रेडियस R2 ना, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय बाहर वाले का रेडियस। इसमें अंदर वाले क्या दिया है स्मॉल एल, बाहर क्या दिया कैपिटल एल, क्या आया L²/L, इस सभी में वही आया। और कोई डाउट बताओ, डाउट नहीं तो कॉपी मारो। डाउट नहीं है तो कॉपी करो। ऑफलाइन में कुछ नया आया क्या आज, आज फर्स्ट टाइम, मेरी क्लास तो फर्स्ट होगी आज, तो उसके पहले अटेंड की हुई है।
तो फिर तो वैसे थोड़ा अलग था हल्का सा, लेकिन फिर भी सेल्फ इंडक्शन थोड़ा सा लिंक था चीजें, थोड़ी थोड़ी सी। अटेंड करो उसको जल्दी से, कल संडे है, उसको कवर करो फटाफट। एक बोल रहा है सर मैं 28 को आऊंगा, तो स्वागत करने चले थे ना। 28 को आ तो रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन 26 को रीट है, बहुत गजब का भीड़ रहेगा राजस्थान में, गजब का मूवमेंट रहेगा। 26 कल ही तो है, कल रीट है, रीट का एग्जाम। क्या इंटरनेट बंद रहेगा क्या? पता नहीं यार, ये हो भी सकता है ना भी हो सकता। नहीं, इंटरनेट के लिए बोला गया था कि भाई वो डिपेंड करता है वहां के एडमिन पे। यहाँ का अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर सोचता है कि करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो हेलो, तू आज ही गया ना 10 क्लास में? हाँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, जो आज आया था। वो जो पुरानी क्लास बच रही ना अपनी एक, तू तू बोला कि अटेंड नहीं करा, वो आज ही कर लेना रात को। पता लगे कल नेट बंद होगा तो पूरे दिन बंद होगा, फिर वो सुबह से लेके शाम। पता लगे खोले कि ना खोले, तुम क्या का रिस्क लेते हो? अभी कर लेगा तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? रीट, रीट का एग्जाम, गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती। कल मास्टरों की भर्ती की जाएगी। वैकेंसी कितनी है? शायद 50-60 हजार की है शायद। और एग्जाम दे कितने रहे? 26.5 लाख। हाँ, लेट हो रहा है इस बार। हैं? अब मैं देके क्या करूंगा? मुझे देना होता तो फिर मैं यहाँ थोड़ी ना होता। वो एग्जाम देके टीचर बनेंगे, हम ऑलरेडी टीचर ना। हैं? गवर्नमेंट का क्या बात अलग होता है? इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, नेताओं की तलवे चाटते रहो, उधर ट्रांसफर हो गया तो सर मेरा ट्रांसफर उधर करवा दो। मेहनत तुमने करी, एग्जाम तुमने दिया, सिलेक्शन तुम्हारा हुआ, नौकरी तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया तो तुम ट्रांसफर के लिए उनसे गिड़गिड़ा हो गया, मेरा ट्रांसफर उधर कर दो, इधर कर दो। काहे का भाई? ऐसी नौकरी पसंद नहीं है अपने को। सिंपल है। केवल यही सबसे बड़ा इश्यू लगता है गवर्नमेंट जॉब में, पैसा। पैसा का वो सोचता है जिसको पैसा कमाना नहीं आता हो, जिसको कमाना नहीं आता हो या अपने ऊपर डाउट हो, वो तो एक सेफ जोन ढूंढता है। इधर जितने पढ़ा रहे ना तुम्हारे को, चापो तुम, इस पे ध्यान दो तुम। शायद ये कॉपी हो गया होगा, ये वाला हो गया, हटा दूं?
शायद ये भी हो गया होगा। ये हुआ। ये हो गया होगा। हो गया। हम्म। एक सेकेंड। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अगर वो हो जाए कॉपी तो बताना। फिर ये मत लिखना, फिर बाद में लिख लेना थोड़ी देर बाद। इतनी जगह छोड़नी है, करीबन 8-10 लाइन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ना क्या बनाया वो मैंने, इसलिए थोड़ा सुनो पहले। ये कितने बच्चों का बाकी है? जल्दी कॉपी करें। हाँ हाँ, जो भी है। सबका हो गया? पीछे। अरे बोलो भाई, बाकी है क्या? हाँ तो जल्दी। अरे तो पीछे तो बाकी है, शांति रखना। इधर कॉपी कर। हाँ जी, अब समझिएगा।
जितना कॉपी कर लिया उतना ठीक है, बाकी सब ध्यान से सुनिए। हमने एक सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड का एक फ्रेम लिया, उस पर मैंने दो वाइंडिंग बनाई। एक तो मैंने बनाई ब्लैक पेन से ऐसे ऐसे वाइंडिंग मान लो, ओके, और दूसरा ब्लू पेन से ऐसे बना दी। कोई तकलीफ इस पे? अरे बोलो। तो जो ब्लैक वाली बनाई उसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स N1 दिए, और जो ब्लू वाली बनाई उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 दिए। दोनों का फ्रेम सेम है तो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा, दोनों का लेंथ भी सेम मान लो L। क्या पूछा आपसे? M पूछा है। बताइए करंट किसमें फ्लो कर रहा हूँ, ब्लैक वाले में या ब्लू वाले में? चलो ब्लैक वाले में, क्योंकि इसमें N1 है तो इसमें मान लेते हैं I1 करंट फ्लो करा दूं। आपसे क्या पूछा है? M। M क्या होता है? अगेन phi2 by I1। phi2 क्या होगा? N2 B1 A2। A2 मतलब यही तो आएगा, डिवाइड बाई I1। हाँ जी, N2 तो N2 रहेगा, B1 कितना रहेगा? आवाज ही नहीं है यार। म्यू नॉट NI ज्यादा बेस्ट क्या होगा? म्यू नॉट N1 I1 बोलना ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टर्न्स कितने हैं? N1, लेंथ कितना L, टर्न डेंसिटी N1 आएगा, इनटू एरिया A रहने दूं, डिवाइड बाई I1। I1 से I1 गया, क्या बचा? म्यू नॉट N1 N2A। इस N2 कैपिटल N2 को मैं स्मॉल N2 में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? कैसे? पढ़ा होगा ना, स्मॉल n इक्वल टू N बाई L। तो क्या बन जाएगा ये? म्यू नॉट N1 N2 A इंटू लेंथ। क्या होता है L? वॉल्यूम। क्या बन जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 इंटू वॉल्यूम। क्या ये M का वैल्यू आया? देखा देखा लग रहा है, याद करो। उसमें फॉर्मूला म्यू नॉट N स्क्वायर V था ना, उस N को क्या कर दिया? N1 N2 लिख दिया बस। N के दो टुकड़े कर दिए, N इंटू N। एक को क्या बोल दिया? 1 और 2, दोनों खुश रहे। नहीं आया समझ में? आप चाहे ब्लू वाले में फ्लो करा के ब्लैक वाले में फ्लक्स चेक करके दे, उससे भी आंसर सेम आता। मतलब किसी में करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? क्या ये म्यूचुअल इंडक्शन निकालना आया? हेलो, समझ में आया? तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस वगैरह, था ना। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है कि जो हमने देखा था कि जो दो कोयल दिया सर्किट में, दिया था ना, दो कोयल है तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस होगा ना कि नहीं होगा? एक का मान लो L1, दूसरे का। तो अगर इस M को इन टर्म्स ऑफ L1 L2 लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, वही आगे डिस्कस कर रहे हैं। M इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2, तो क्या लिख सकते हैं? M इक्वल टू व्हाट? K रूट L1 L2। व्हाट इज K हियर? कपलिंग फैक्टर। K क्या होता है? phi2 बाई, मतलब फ्लक्स थ्रू 1 टर्न सेकेंडरी कॉइल टू फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्लियर है? समझना। जैसे अभी ऐसा डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, शुरू में दिखाया था। मैंने बोल रहा हूँ फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अगर मान लीजिए इसके एक टर्न से पास होने वाली फील्ड लाइंस मान लीजिए 100 है, कितनी? तो इस वाली से पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या 100 या 100 से ज्यादा हो सकती है क्या? 100 से ज्यादा हो सकती है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बराबर हो जाएगी या कम ही मिलेगी, या मिले ही ना? बोलो। अगर पूरी बराबर मिली तो क्या K का वैल्यू 1 आ जाएगा? कम मिली तो लेस देन 1 होगा, बिल्कुल ही नहीं मिली 0 हो जाएगा। लेकिन 1 से ज्यादा तो नहीं पॉसिबल, और 0 से कम पॉसिबल नहीं है। अरे माइनस में तो नहीं आएगा ना यार, बोलो। समझ में आई कि नहीं बात है? तो व्हाट इज K? K is coupling factor, मतलब phi2 by phi1, that is flux passing through 1 turn of secondary coil to flux passing through 1 turn of primary coil. Is it clear? अब समझना K का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे समझ में आता है। जैसे अगर मैं दोनों, ये दो कोयल रखी मैंने आसपास, तो इनका K क्या होगा? 1 की 1 से ज्यादा या 1 से कम? ज्यादा। अरे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है यार, 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस में पास हो रही होगी उसका कुछ इधर उधर रिफ्लेक्ट हो गई होगी, पूरी पास नहीं हुई होगी, तो क्या आएगा? K का वैल्यू 1। बोलो, 1 से छोटा, सॉरी। क्लियर है? इसमें बताओ, इसमें ऐसे बनेगी ऐसे फील्ड लाइंस? बोलो। 0 थोड़ी आएगा यार, फील्ड लाइन पास होती है इसमें भी। क्या K का वैल्यू इसमें भी 1 से छोटा आएगा? अगर इनकी जो सेपरेशन मान लो D है, अगर इस सेपरेशन को हम बढ़ाए तो K का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अगर इस D को और घटाएं तो K का वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आया?
क्योंकि दूर लेके जाएंगे तो उसमें से लिंक होने वाली फील्ड लाइंस कम होती जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। व्हाट इज दिस? दिस इज परफेक्ट कपलिंग। क्या है ये? क्यों? उसी पे ओवरलैप कर दिया तो क्या होगा? जितना फ्लक्स प्राइमरी में आया, क्या सेकेंडरी से भी उतना ही फ्लक्स आएगा? तो क्या इसमें लीकेज होने की चांसेस कम है? बोलो। इसके लिए क्या आएगा? के का वैल्यू 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट। अब इसमें फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना? थीटा ही कितना आ गया? 90। तो फ्लक्स ही कितना होगा? के का वैल्यू क्या होगा? नहीं आया। अरे फ्लक्स लिंक ही नहीं हो पाएगा यार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोइल का ये जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह निकालते हैं, उसका डिपेंडेंसी मीडियम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहे हैं, रेडियस वगैरह, वो तो है ही सही। लेकिन उन सबसे भी इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है? ये है कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है, कैसे रखी हुई है, कैसे बनी हुई है। क्योंकि अगर एक फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा सेकेंडरी से तो कहां से आएगा बात? नहीं समझ में आया? आ गया क्या? तो क्या चीज है ये? इन टर्म्स ऑफ L1 L2 कैसे लिख रहे हैं? क्या ये क्लियर हुआ? सोच पा रहे हैं? के रूट L1 L2 याद रखना है। वो डेरिवेशन छोड़ो तुम। एम इक्वल टू क्या आएगा? के रूट L1 L2। इज इट क्लियर? अरे कर पाओगे यार? कॉपी करना स्टार्ट करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेमिंग करता हूं इधर। इस जगह को भी काम लेते हैं। हम्म। ये कैपिटल एम से करते हैं इसको रिप्रेजेंट यार। हम्म। तो रोड में किससे बनाई? हाउस में से बन जाएगा ना, बना सकते हैं। हम्म।
अगर ये कॉपी हो जाए तो उस क्वेश्चन के बाद 3-4 लाइन छोड़ना है, इस क्वेश्चन के बाद 5-6 लाइन छोड़ना है, और इस क्वेश्चन के बाद करीबन 10-12 लाइन छोड़ना है। N1 N2 V मतलब वॉल्यूम लिखा है बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम। V मतलब क्या है? वॉल्यूम। एक क्या बोल रहा है सर? परफेक्ट कपलिंग। देखो बेटा इसके अंदर क्या है? परफेक्ट कपलिंग। जैसे इसी के अंदर क्या किया हमने, एक ब्लैक वाला कॉइल बनाया, उसी के ऊपर मैंने दूसरा वाइंडिंग बना दिया, तो जो प्राइमरी सर्किट से जो फ्लक्स पास होगा सेकेंडरी से पूरा का पूरा पास हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? φ1 और φ2 इक्वल हो जाएंगे, k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। इसलिए इसको बोल रहे हैं परफेक्ट कपलिंग। का वैल्यू क्या होगा इसके लिए? 1 होगा। ओके। और परफेक्ट कपलिंग है नेक्स्ट। ये दो कोयल ऐसे रखी हुई है, एक दोनों की परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो इसकी जो फील्ड बनेगी वो इससे लिंक ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका फील्ड ऐसे मानो, उसका एरिया वेक्टर इधर मानो। एंगल कितना बना? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 तो फ्लक्स कितना होगा? 0। फ्लक्स से लिंक नहीं होगा तो के का वैल्यू क्या आएगा? 0। इस वाले में ऐसे। कपलिंग का फर्स्ट एंड थर्ड केस बेटा, इसके अंदर फील्ड लाइंस जो बनेगी वो जरूरी थोड़े ना है कि पूरी उसमें पास हो जाए, कुछ पास हो जाएगी, कुछ इधर उधर भी डिफेक्ट हो सकती है। अगर इधर डिफेक्ट हो गई तो पूरी पास नहीं हुई, इसका मतलब N2 के 1 टन से पास होने वाला फ्लक्स जरूरी नहीं कि N1 के बराबर हो, मतलब प्राइमरी वाले में जो पास हो रहा फ्लक्स उसके बराबर हो, उसे कम ही आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए के का वैल्यू 1 से छोटा लिखा है। ठीक है ना? और कुछ? थर्ड केस में समझ आ गया होगा, परफेक्ट कपलिंग उसी के प्रॉब्लम किया, बताया ना अभी। ये हटा दो ना। हेलो, ये तो हो गया होगा ना कॉपी? कौन से में? अगर ये कॉपी इक्वेशन लिखे हो 3-4 लाइन, इसके लिए 5-6 लाइन, उसके लिए 10-12 लाइन। एक काम करो, सुनो, लिखना बंद करो, फिर पूरा एक साथ कॉपी करना, ताकि मैं पूरा बोर्ड क्लीन करूंगा फिर वापस लिखूंगा। ये तो हो गया होगा, ठीक है? जहां तक भी तुम्हारा हुआ हो कॉपी करना छोड़ो। ये समझ में आ गया कपलिंग का? हेलो, कि ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। L1 तुम्हें दिया है 2 मिली हेनरी, L2 80 हेनरी, कपलिंग दिया है 40%। फाइंड M। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा दें? फॉर्मूला क्या होता है?
एम इक्वल टू के रूट L1 L2। के का वैल्यू कितना? 40% मतलब क्या? 0.4 ना, क्या आएगा? 0.4 रूट ओवर L1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻³। समझो, 8 इंटू 2 उसका अंडर रूट, 4 इंटू 0.4 1.6। अब 10⁻³ 10⁻³ तो बाहर क्या जाएगा? 10⁻³ वो क्या होता है? मिली, सिंपल बोल दू 1.6 मिली हेनरी। आ गया? नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ प्राइमरी करंट, देखो आप सुन लेना ताकि अगर कुछ मान लो आपको दिखाई ना दे तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। इफ प्राइमरी करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर 5 एम्पियर in 0.1 second, then induced EMF in secondary is 50 millivolt. Find M. क्या लगाएंगे बताओ उसमें? E वाला फॉर्मूला लगा दें। E2 इक्वल टू व्हाट? माइनस एम डी I1 बाई dt। बोलो, व्हाट इज E2? 50 इंटू 10⁻³ माइनस एम। अब DI कैसे निकालेंगे? कुछ बोला है उसने, करंट चेंज हुई है कहां से? 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर बाद वाला करंट है, 10 इनिशियल है, तो क्या सिंपल ऐसा बोल लूं 5 माइनस 10 डिवाइड बाय टाइम 0.1। नहीं आया? 5 माइनस 10 क्या होता है? माइनस 5 माइनस माइनस, तो 5 बाई 0.1 50, 50 से 50 गया, क्या बचा? तो एम का वैल्यू क्या आया? 10⁻³ हेनरी, या ऐसे बोल सकता हूँ क्या 1 मिली हेनरी। नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पूरा की अधूरा? पूरा क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी बार मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपको, थोड़ा समझना। ये क्या लिखा है? I1 इक्वल टू 2 sin 100πt। ये एसी का इक्वेशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर कुछ दिया नहीं हो तो आपको क्या ले सकता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यूज ले सकते हैं, I इक्वल I साइन I0 साइन ओमेगा टी। ये एसी का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। व्हाट इज दिस? I इक्वल टू व्हाट? I0 साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा? 2πf। हेलो, आता होगा तो यार। I0 क्या है? मैक्सिमम करंट। बोलो, ओके। तो आपको वही चीज दिया है, क्या लिखा है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी लिखा है, और क्या है? बोलो, I0 कितना? 2, ओमेगा कितना? 100π। is flowing in a primary coil if m equal to 10⁻⁻² Henry, then find maximum value of induced EMF in secondary coil. ये first part. Second part, also find E2 when I1 is half of its maximum value. अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। I जो है I1 टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब सेकेंडरी वेव आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब कुछ दिया नहीं तो क्या मैं मैग्नीट्यूड निकालू? सिंपल बोलो, E2 इक्वल टू व्हाट? एम डी I1 बाई dt। सिंपल बोलो, ओके। व्हाट इज m? 10⁻⁻²। अब di1 बाई dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या आपको? 2 एज इट इज आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंदर वाला मसाला एज इट इज। बोलो, फिर अंदर 100πt का 100π, क्या उसको बाहर लिखना पड़ेगा ऐसे? आवाज ही नहीं है यार, सोचो। क्या ये 10⁻² ये 100 से कट गया, क्या बचा? 2π। क्या बच गया? 2π cos 100πt। क्या ये E2 आ गया? ये फंक्शन मिल गया आपको, मिल गया ना? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अरे ये ना यार, E2 मैक्सिमम क्या होगा? आवाज ही नहीं है यार। देखो, ये टाइम का फंक्शन है, कोस टाइम का फंक्शन दिख रहा है। टाइम का वैल्यू चेंज करोगे, क्या कोस का वैल्यू चेंज होगा? कोस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। जब कोस का वैल्यू मैक्सिमम होगा दैट इज 1, क्या उस टाइम इस E2 का फंक्शन मैक्सिमम होगा? दैट इज व्हाट? 2π। नहीं आया? ये भी तो बिल्कुल जैसे भी बताया था आपको मैंने, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, वैसे बोल सकते हैं E2 इक्वल टू E0 कोस ओमेगा टी।
नहीं आया। तो व्हाट इज दिस? ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ गया। इज इट क्लियर? अब आगे की कहानी समझना। सेकंड पार्ट इधर नहीं हो पाएगा, इधर लाते हैं। सेकंड में क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड E2 व्हेन I1 इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बात को पकड़ना, इसके वर्ड्स को पकड़ना। E2 बताओ कब? जब I1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो। मतलब वो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे रहा है। बोलो, क्या ये हमारा जो E2 हमने निकाला, दिस इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन? आवाज ही नहीं है यार। दिस E2 इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, इज इट क्लियर और नॉट? मतलब हमें टी का वैल्यू अगर मिल जाए तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे? उसको टी के वैल्यू, तो उसने इनडायरेक्टली क्या बोला? वो इंस्टेंट जब करंट इन प्राइमरी मैक्सिमम का क्या हो। बोलो, समझो। क्या E2 का वैल्यू अगर मैं लिखूं यहां, क्या E2 का वैल्यू लिखूंगा मैं 2 पाई cos 100 पाई टी? बोलो। अच्छा, इसका लिए टी चाहिए, टी के लिए मुझे जाना पड़ेगा प्राइमरी करंट के पास। क्या I1 का वैल्यू 2 sin 100 पाई टी दिया है? हमें कौन सा इंस्टेंट चाहिए? वो जब करंट क्या हो, मैक्सिमम का आधा। मैक्सिमम कितनी? तो उसका आधा कितना, यही चाहता है वो हमसे। सोल्व कर लो ना इसको यार। क्या आएगा? sin 100 पाई टी = 1/2 आ गया। तो इसका मतलब दिस वन, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? 30 डिग्री ना। सुनो, हम चाहे तो टी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हेलो, कैसे? कि टी चाहे तो कैसे निकालोगे भाई? 100 पाई टी = 30। 30 लिखे, पाई/6 लिखे, पाई/6। पाई से पाई कट गया, टी का वैल्यू कितना आया? 1/600 सेकेंड। फिर तुम इस टी का वैल्यू यहां रखोगे, रखोगे ना? फिर सोल्व करोगे। बोलो, करना एक बार। 1/600 कितना आएगा? पाई/6 ही तो आएगा। अरे तो बेवकूफों, हमें 100 पाई टी का वैल्यू डायरेक्ट मिल रहा है ना कितना? 100 पाई टी इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। वहां भी तो यही चाहिए मैं, तो सीधा इसको बोल देना 30 डिग्री यहां ले ले, और क्या है। नहीं आया, नहीं आया। cos 30 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 गया, आंसर विल बी √3 पाई वोल्ट। नहीं आया। सेकेंड पार्ट समझ में आया कैसे किया? इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट सिंपल था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा। सेकंड में किसी इंस्टेंट पे पूछा था, वो इंस्टेंट जुगाड़ कर लाना पड़ा हमारे को। सोच पा रहे हो? अब छापो पूरा इसको। थोड़ा जूम आउट करो उसको, ये लो। अब अब सही है क्या? वापस जूम इन करूं? अब और जूम करना है क्या? ये परफेक्ट है? ओके ठीक है, कॉपी करो फटाफट। क्या हुआ? I1 को 1 क्यों लिखा? 2 साइन ये कहां से लाया? सवाल में दे, पढ़ो एक बार। ये क्या लिखा? I1 = 2 साइन दिया तो है मैंने क्वेश्चन में। वो जबकि आ गई देखो शायद उस टाइम। तू कॉपी क्यों नहीं कर रहा भाई? कर लिया है? अरे भाई, क्लास के रूल पता है कि नहीं पता है क्या? हाँ, तो तुझे क्या समझ में आया होगा फिर? तो तू साथ कॉपी कर रहा था भैया। ऑफलाइन आया तो नोट्स बनाने नहीं आया वो।
इसलिए जब समझाएं तो समझो केवल। ऑनलाइन वालों, छोटा सा टॉपिक और बच रहा है हल्का सा, बस 5-7 मिनट का बच रहा है। जल्दी कॉपी कर दो तो उसको भी फ्री कर दें। नहीं, वो तो आराम से करूंगा मैं, तुम जल्दी कॉपी करो बस। बोलो होमवर्क दे दो। हाँ? अभी तो क्लास कंप्लीट कहाँ हुई भाई, पिक्चर भी बाकी है भाई। हाँ, क्या पूछ रहा था पीछे, हो गया? अच्छा, किसके बाद क्या कॉपी करना है तो बता ना। है, देख लेना यार। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं सर, फिर बाद में लॉगआउट हो जाता है, इसलिए बता दो। लॉगआउट कब तक होता है? 8 बजे तक होता है ना, तो अभी तो 12 मिनट। अच्छा, 8 PM बाकी है तो 22 मिनट बाकी है। मैं तो बोल रहा हूँ 5-7 मिनट का गेम बच रहा है केवल। 30-80 तो हुए हैं भाई। अरे 8 बजने में 22 मिनट बाकी है अभी तो। 22 मिनट काहे में चाहिए अपने को? 7 मिनट चाहिए केवल, 7 मिनट। 7 में साफ। अरे हो गया हो तो बताओ यार तुम। शायद ये तो हो गया कॉपी। ये दोनों किसी का बाकी है? हो गया ना? ये हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन।
फर्स्ट हेडिंग डाली इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझना, मान लीजिए दो इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका L1 है, उसका L2 है, तो क्या इसको मैं चेंज करके ऐसे बोल सकता हूँ L इफेक्टिव? बोलो कैसे निकालेंगे? जैसे रेजिस्टेंस में आप पढ़ते हो वैसे ही करना सेम। क्या आएगा? 1/L इफेक्टिव इक्वल टू व्हाट? 1/L1 प्लस 1/L2। इज इट क्लियर? तो L इफेक्टिव कितना आएगा? L1 प्लस, अरे L1 L2 बाय L1 प्लस L2। कोई तकलीफ? ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड वाला सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट, if coils are in same sense, अगर दोनों कोइल सेम सेंस में हो, सेम सेंस का मतलब क्या? जैसे ये S है, ये भी S है, ये L1 और ये L2, तो इसका फील्ड इधर, इसका भी फील्ड इधर, दोनों का फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट। तो जो L इफेक्टिव आएगा नया, तो वो L इफेक्टिव आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे की तरफ इंटरेक्शन दिखेगा, तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन भी आएगा, इसलिए करना पड़ रहा है। क्या आएगा? L1 प्लस L2 प्लस। सेकेंड, इफ coils are in opposite sense, then what? ये एक ऐसे, दूसरा ऐसे, इसका L1, इसका इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, तो है तो सीरीज में ही ना। तो जो L इफेक्टिव आएगा, तो L इफेक्टिव क्या लिखोगे? L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब समझना बात यहां पर, ये जो M वाली कहानी है, जब तक आपको क्वेश्चन में हिंट ना मिले कि इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तब तक ज्ञान ना दिखाएं। सिंपल किससे करोगे? L1 प्लस L2, जैसे सीरीज में करते हैं। अरे ठीक है भाई, ये मैंने काफी बार पहले ही बोला है, ज्ञान दे दिया इसका मतलब नहीं हर जगह जब पूछा जाए तब। क्लियर है? कॉपी करो, कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं वो आपको करने हैं। वो सिंपल सिंपल से बनाते हैं। 0.5 Henry, 0.5। जितना लिखना तो ठीक है, लिखना बंद करें, पहले हम सॉल्यूशन देख लें फटाफट। हेलो, बताओ दोनों किस पे हैं? 0.5 का पैरेलल क्या आएगा? इतना आता होगा यार, अगर आपने करंट पढ़ा होगा ढंग से, इतना तो आता ही होगा। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। रिजल्टेंट कितना आएगा?
क्या 0.25 साथ में कौन लगा रखा है सीरीज में 0.75 एल इफेक्टिव कितना आ गया 1 हेनरी। अब यहाँ क्यों ज्ञान नहीं लगाया एम वाला कुछ हिंट दिया ही नहीं सिंपल इसलिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट ये आपने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे काफी कि अगर ये x है तो ये भी x ये y है तो ये भी इसको रीड्रॉ कर लो x y x y के बीच में एक बोलो फिर दूसरा भी इसी में देखो ना x y के बीच में ही तो लग रहा है x y के बीच में फिर से एक और आया मतलब ये क्या है सिंबल क्या तीनों के तीनों पैरेलल में है तो एल इफेक्टिव कितना आएगा 1 हेनरी आ गया। ये किससे आ गया ये अरे भाई तू देख ले यार रुक जा 1/L इफेक्टिव इक्वल टू कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बोले तो 3/3 बोले तो 1 आ गया तुमसे उम्मीद। अगला two coils L1 equal to L2 equal to 5 Henry are connected in series. If coupling is 10%, then effective inductance. First, coils are in same phase, coils are in opposite phase. बताओ इस बार हिंट दिया है तो एम तो चाहिए ना पहले तो एम कहां से लाए एम कितना आएगा के रूट L1 L2 के का वैल्यू 0.1 रूट 5 इंटू 5 कितना आ गया 0.5 हेनरी एम मिल गया काम हो गया अब तो क्या चाहिए। फर्स्ट पार्ट सेम सेंस तो एल इफेक्टिव क्या लिखोगे L1 प्लस L2 प्लस 2m कितना 2 इंटू 0.5 कितना आ गया यार 11 हेनरी आ गया। सेकेंड क्या पूछा अपोजिट सेंस तो -2m कितना छाप दो फटाफट एक मॉड्यूल दे भैया बच्चे वेट कर रहे हैं कि असाइनमेंट बताओ सबसे पहले तो। हाँ जी असाइनमेंट है बिगिनर बॉक्स 6 कंप्लीट एक्सरसाइज 1 के अंदर है ना कहां तक हो गए डिस्कस 50 तक हो गए ना तो अप टू 55 उसके बाद 61 64 68 एंड 69 एक्सरसाइज 2 में दे दिया है ना पहले मैंने एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करनी है। हाँ उसमें केवल 2 क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे एक तो 4 नंबर और एक 11 नंबर बाकी सारे आपसे हो जाएंगे ठीक है भैया तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करिएगा। ये जब आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है तो करीबन स्टैंड होती है इसमें 80 के आसपास 75 80 ये रिड्यूस होते होते 38 रह गया 50% 50% हो गया अरे अपने को कहीं कोई रोड है ये कंप्लीट कराना क्यों जरूरी था समझ में आ गया होगा आपको भी क्योंकि ये इतना सा पार्ट नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा डायनामिक गेम है जो इसको बिल्कुल अलग है। हेलो मतलब क्या 15 मिनट क्या फर्क पड़ गया छापा फटाफट ठीक है बच्चों ऑनलाइन वालों आप कॉपी कर लें उसके बाद आप लॉग आउट हो सकते हो खुद से मैं सिस्टम चालू छोड़ के जा रहा हूँ अभी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सिस्टम लॉग आउट ओके ठीक है वो आपकी इच्छा है।